प्रदेश में जहां एक ओर कम मानदेय पर गुजारा करने वाले सरकारी कर्मचारी हैं, तो दूसरी ओर एक ऐसी बड़ी जमात है जो बिना कुछ करे लाखों रुपए सरकारी खजाने से पा रही है। उनकी मोटी कमाई का बिल जनता टैक्स देकर अदा करती है। ऐसे में सवाल उठता है कि हमारा सिस्टम आखिर इस जमात पर कितना मेहरबान और क्यों रहता है। देखिए इस खास रिपोर्ट में। सियासत की गलियां ही कुछ ऐसी हैं कि जो यहाँ से एक बार गुजर जाता है, मानो या ना मानो, उस पर हमारा सिस्टम मेहरबान हो जाता है। दरअसल राजस्थान विधानसभा के लिए किए गए प्रावधान ही कुछ इस कदर है कि विधानसभा में एक बार कदम रखने वाले माननीय पूर्व होते ही 35,000 रुपए मासिक पेंशन के हकदार हो जाते हैं। पहले कर्मचारियों को भी पेंशन 28 से 35 साल की सर्विस करने के बाद ही आखिरी वेतन का 50% पैसे के तौर पर मिलती थी, लेकिन माननीयों के मामले में ऐसा नहीं होता। चुनाव नतीजे घोषित होने के बाद विधानसभा में शपथ ग्रहण करते ही विधायक पेंशन के हकदार हो जाते हैं। अगर किन्हीं कारणों से सरकार गिर भी जाए या विधायक खुद ही इस्तीफा दे दें, तो भी पेंशन पर किसी तरह का कोई असर नहीं पड़ेगा। यही नहीं, जितनी बार विधायक बनेंगे उतनी ही बार की पेंशन भी मिलेगी, यानी हर टर्म की पेंशन जुड़ेगी और आखिर में सभी सालों और टर्म की पेंशन जोड़कर एक मोटी रकम माननीयों को मिलेगी। यह आजीवन पेंशन अन्य सुविधाएं तो भोगते ही है, साथ ही उनके स्वर्गवास के बाद उनकी पत्नी या पति को भी आजीवन आधी राशि का भुगतान होता है। वर्तमान में राजस्थान विधानसभा के कुल 563 पूर्व विधायकों की पेंशन पर 29 करोड़ 81,88,600 रुपए सालाना खर्च होता है और 235 फैमिली पेंशन पर 3 करोड़ 83,01,000 रुपए सालाना खर्च होते हैं। यानी कुल मिलाकर पूर्व विधायकों पर 33 करोड़ 64,89,600 रुपए का सालाना खर्च होता है। वर्तमान राजस्थान की 15वीं विधानसभा में 199 विधायकों में से 158 करोड़पति हैं, जबकि पिछली विधानसभा में ये संख्या 145 थी। अधिकांशतः पूर्व विधायक साधन संपन्न और करोड़पति हैं, फिर भी राजकीय कोष से मुंह नहीं छोड़ पा रहे हैं। आम जनता की गाड़ी कमाई में टैक्स के जरिए राजकोष में जमा राशि में से करोड़ों रुपए पूर्व विधायकों की पेंशन पर खर्च किए जा रहे हैं। इससे रोचक बात यह है कि इनमें से ऐसे पूर्व विधायक भी हैं जो संसद के सदस्य भी रहे हैं। इन नेताओं को संसद सदस्य के रूप में अलग से पेंशन मिलती है। अगर इनमें से कोई अधिकारी या कर्मचारी रिटायर होने या वीआरएस लेकर विधायक बना तो उसकी सरकारी सेवाओं वाली पेंशन भी मिलती रहेगी, बशर्ते उसकी नियुक्ति जनवरी 2004 से पहले हुई हो। दरअसल अलवर के आरटीआई कार्यकर्ता दीपेंद्र आर्य ने पूर्व विधायकों की पेंशन को लेकर राजस्थान विधानसभा सचिवालय जयपुर से आरटीआई के जरिए जानकारी मांगी, जिस पर विधानसभा सचिवालय के राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं विधि रचना अधिकारी सुनील सिंह की ओर से भेजी गई सूचना के आधार पर अहम खुलासे हुए हैं, जिसके तहत पता चला है कि 1 लाख रुपए से अधिक मासिक पेंशन पाने वाले पूर्व विधायकों में सुमित्रा सिंह, प्रद्युम्न सिंह, नारायण, सुंदरलाल, कमला बेनीवाल का नाम शामिल है। 90,000 रुपए से अधिक मासिक पेंशन पाने वाले पूर्व विधायकों में देवी सिंह भाटी, दिग्विजय सिंह, भंवरलाल शर्मा, भगराज चौधरी, फतेह सिंह और घनश्याम तिवारी का नाम भी शामिल है। जबकि 80,000 रुपए से अधिक मासिक पेंशन पाने वाले पूर्व विधायकों में मानक चंद सुराणा, रावत राम आर्य, बनवारी लाल शर्मा, भंवर सिंह शेखावत, माधव सिंह दीवान, सुरेंद्र प्रसाद व्यास, अमरा राम और दयाराम परमार का नाम शामिल है। इसी तरह 50,000 से अधिक पेंशन पाने वाले पूर्व विधायकों की संख्या करीबन 125 है। यहाँ ये भी गौर करने वाली बात है कि 49 पूर्व विधायक ऐसे हैं जिनकी आयु 80 साल के ऊपर है, जो केवल एक बार ही विधायक बन पाए हैं, लेकिन अब 45,500 रुपए प्रतिमाह पा रहे हैं। चलिए अब आपको सबसे उम्रदराज पेंशनर के बारे में बताते हैं। कुम्हेर से पूर्व विधायक गिरिराज प्रसाद तिवारी की उम्र 99 साल है। गिरिराज प्रसाद तिवारी प्रतिमाह 55,900 रुपए पेंशन पा रहे हैं। आपको युवा पेंशनर के बारे में बताते हैं। कामनी जिंदल उम्र 31 साल, सोना देवी उम्र 32 वर्ष, ललित कुमार उम्र 32 वर्ष, अमृता मेघवाल उम्र 33 वर्ष, कैलाश वर्मा उम्र 34 वर्ष। चलिए आपको बताते हैं कि ये पेंशन आखिर मिलती कैसे है और इसके क्या मापदंड है। 1 अप्रैल 2019 से पूर्व विधायकों की पेंशन 35,000 मासिक है। जो विधायक 5 वर्ष से अधिक विधायक रहते हैं, ऐसे विधायकों को प्रत्येक वर्ष या उसके भाग के लिए 1,600 रुपए की अतिरिक्त पेंशन प्रतिमाह दिए जाने का प्रावधान, यानी 8,000 रुपए। साथ ही 70 वर्ष पूरे होने पर 20% की वृद्धि का भी प्रावधान है, यानी 8,000 रुपए। साथ ही 70 साल पूरे होने पर
20% की वृद्धि अलग से होती है। 80 साल की आयु पूर्ण हो जाने पर 30% की वृद्धि पेंशन में किए जाने का प्रावधान है। इसके अलावा पूर्व विधायकों के निधन के बाद उनके पति और पत्नी को 12,500 रुपए या अंतिम आहरित पेंशन का 50% के बराबर जो भी अधिक हो फैमिली पेंशन के तौर पर मिलता है। इसके अलावा चिकित्सा एवं यात्रा सुविधाएं अलग से हैं। वर्तमान में प्रदेश कोरोना महामारी के संकट में खास तौर पर आर्थिक मोर्चे पर गंभीर संकट से जूझ रहा है। ऐसे में ये सवाल उठता है कि राज्य के माननीयों को मिलने वाली पेंशन और अन्य भत्तों पर तत्काल रोक लगा दी जाए या साधन संपन्न पूर्व विधायकों को स्वेच्छा से पेंशन नहीं लेनी चाहिए। निर्मल तिवारी, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।